हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और नया टॉपिक है हमारा जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है पूरी तरह से उल्टा है किसके साथ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। ये ऑपोजिट है आपका भाई, ये ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑपोजिट, पूरी तरह से ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ, क्योंकि दोनों भाई भाई जो है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ ये पूरी तरह से ऑपोजिट, ये पूरी तरह से ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। तो मेरा नाम है विश्व मिश्र। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो का महत्व है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वाली वीडियो हमने डाल दी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते वो वीडियो भी डल चुकी है। तो आज हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड जो कि टूटता है, जो कि स्प्लिट्स होता है यानी टूटता है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में। अगर सिंगल कंपाउंड होए वो सिंपलर, वो कौन से सब्सटेंस बनाएगा? सिंपलर सब्सटेंस बनाएगा। एप्लीकेशन में किसके द्वारा बनाएगा? हीट की वजह से बनाएगा, या फिर लाइट के द्वारा बनाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनाएगा। इनको यूज करके तोड़ेगा। ये सिंगल कंपाउंड्स हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, उसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अगर ये समझ में नहीं तो सेकंड लाइन को पढ़िए। सेकंड लाइन ये बता, जो सिंगल रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? टूटते हैं, ब्रेक्स डाउन होते हैं सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। मान लीजिए ए बी है, मान लीजिए ए बी है, ये आर ओ है। आर ओ का इस साइड ये वाला पार्ट रिएक्टेंट होता है और ये वाला साइड प्रोडक्ट होता है। तो मैंने ए बी को, या ए बी क्या है? सिंपलर सिंगल कंपाउंड भी है और एक सिंगल रिएक्टेंट। देखिए रिएक्टेंट कितने हैं? ये एक पूरा रिएक्टेंट, ये एक ए बी एक ही रिएक्टेंट है, इसीलिए सिंगल रिएक्टेंट बोला गया है। और एक सिंगल कंपाउंड भी है, जिसे मैंने हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक जिसके भी द्वारा तोड़ा है, इन तीनों को यूज़ करके जिसके भी द्वारा मैंने यूज़ करके तोड़ा है, तोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? ए मिलेगा और बी मिलेगा। देखिए ए और बी अलग हो जाएंगे। ए बी यहाँ पर लग के हैं, यहाँ पर अलग हो गए। ये दोनों क्या हो गए? सिंपलर सब्सटेंस हो गए। अगर ए, ये क्योंकि इसी से ही बने हैं ना, तो ये अगर सिंगल कंपाउंड्स को तोड़ देंगे, सिंपलर सब्सटेंस मिल गए, जो कि ये रहे सिंपलर सब्सटेंस या फिर सिंपलर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पर रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट को मैंने तोड़ा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट निकल गए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो या कॉम्बिनेशन क्या कहता है? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट बनाएंगे। अगर दो रिएक्टेंट हो, मान लीजिए अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है, मान लीजिए एक रिएक्टेंट और बी एक, ये दोनों एक सब्सटेंस है, ये दोनों क्या करते हैं? कंबाइन करके ए बी को बनाते हैं। ये दोनों कंबाइन होकर किसको बनाएंगे? ए बी को बनाएंगे। बट अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहा जाए, जो ए बी है एक सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए टू और मोर रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट। ये है डिफरेंस, बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस। तो टाइप्स क्या क्या है? तीन प्रकार के होते हैं। थर्मल यानी हीट के द्वारा तोड़ा जाना, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा तोड़ा जाना, अगर लाइट डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस जैसे लाइट या फिर सनलाइट को यूज करके तोड़ा जाना, ये उसके टाइप्स। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे कैरिड किया जाता है हीटिंग के द्वारा, जिसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन थ्रू हीटिंग को हम समझेंगे। सबसे पहले डिकम्पोजिशन थ्रू हीटिंग। डिकम्पोजिशन थ्रू में हीटिंग में बताया जा रहा है जो एक फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट। मेरे पास क्या है?
SO4 यहाँ पर लिखते हैं। मेरे पास क्या है, FeSO4 डॉट 7H2 है मेरे पास। इसका रंग क्या है, तो FeS24 यहाँ पर 7H2 यानी 7 इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि हम एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे। ये कौन सा रंग का होता है, ये लाइट ग्रीन का होता है, लाइट ग्रीन। ये किस रंग का होता है, लाइट ग्रीन का। इसी को मैंने हीट किया। अगर मैं फेरस सल्फेट डॉट 7H2 को हीट करूंगा, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर मैं करूंगा, ये हीट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, हीट। या फिर आप पूरे इसके ऊपर पूरा आप हीट लिख सकते हो, जैसे हीट लिखा था उसी प्रकार लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे आप लिख सकते हो हीट, पर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको हीट दिया तो मुझे क्या मिलेगा, FeSO4 सिर्फ मिलेगा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट मुझे सिर्फ मिलेगा, फेरस सल्फेट। ये जो कि इसे हीट देने का, ये वाइट कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा मुझे, वाइट कलर। फिर अगर मैं फेरस सल्फेट को फिर से हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और उसके साथ मुझे दो गैस मिलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये डाइऑक्साइड को पता है, इसे मैं लिख लेता हूँ, इसे स्पेलिंग होता है सल्फर। सल्फर स्पेलिंग आपको आता है। ट्राइऑक्साइड कैसा होता है, TiO, ट्राइसाइड और क्या, ट्राइऑक्साइड इसे कहा जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तो डाइऑक्साइड। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ से ये पूरा आपका रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक की आपका रिएक्शन है। ये तो सिर्फ मैंने इसको दिखाया है कैसे टूटा जाता है, पर देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट एक सिंगल रिएक्टेंट है कि नहीं, सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट है कि नहीं, जो तोड़ के दो या दो से अधिक, यहाँ पर देखिए 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहले उसमें पानी था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलाइजर में पहले पानी था, इसे मैंने तोड़ा, मुझे कितने मिले, तो 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। ये होगा आपका चैप्टर। ये कलर को आपको याद रखना, ये लाइट ग्रीन पहले था, क्या था पहले कलर, लाइट ग्रीन पहले था, फिर वाइट हो गया, और फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैं अगर इसे क्या दूंगा, हीट दूंगा, तो ये क्या, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसे कहा जाता है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे तोड़ने पर मुझे क्या मिला, जिसे कि हम लाइमस्टोन भी कहते हैं भाई, इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसे तोड़ने पर कैल्शियम ऑक्साइड मिला, जो कि आपका क्विकलाइम है, जो कि आपका क्विकलाइम है। और उसके साथ कुछ गैस निकल, जैसे ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अभी एक और रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि आप ही का है, जिसका नाम है, अगर लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को अगर हम हीट देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन चला, इसे हीट देना पड़ रहा है, तो जो कि हमारा लीड PbO यानी लीड मोनोक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विथ ऑक्सीजन। लीड नाइट्रेट PbNO3 का कलर, ये कलरलेस होता है, ये आपका येलो कलर होता है, जो कि लीड मोनोक्साइड है, L में लिख रहा था, लीड मोनोक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको पता है, ये इससे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ब्राउन फॉर्म्स, क्या कहते हैं, ब्राउन फॉर्म्स, ठीक है, ब्राउन फॉर्म्स कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये ब्राउन फॉर्म्स ही होता है, यही आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा आता है कि ब्राउन फॉर्म्स इस रिएक्शन में क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ईजी, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल है, वाटर को क्या देना है,
वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, तो वो किस में टूटेगा, H2 और O2 में टूटेगा। अगर इसे बैलेंस किया जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं 1 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ 1 2 को मल्टीप्लाई कर, तो बैलेंस्ड। अभी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यही एक एग्जाम्पल आपकी बुक में है। और एक चीज़ दिया गया कि कहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये एक बेकर लिया गया है और यहाँ पर सबस्टा एनोड और कैथोड को लिया गया, जिसे नीचे एक बैटरी के अंदर जोड़ दिया गया है। ये प्लस, ये वाला माइनस, ये थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, जिसे मैं इरेज करता हूँ, ये छोटा होगा थोड़ा सा। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कैथोड है, ये वाला पार्ट हमारा एनोड है। हाइड्रोजन कैथोड के अंदर, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा एनोड के अंदर। और इसे यहाँ पर एक स्विच भी लगाया गया है। पूछा आता है हाइड्रोजन किस में रहता है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है तो इसकी ओर अट्रैक्ट होता है। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये एनोड पॉजिटिव होता है, ये इसकी ओर अट्रैक्टिव होता है। तो यही आपकी बात है, आपको याद रखना, ये कैथोड की ओर जाएगा, ये एनोड की ओर जाएगा। और ये पानी में 2:1 के फॉर्म में होते हैं, 2:1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। फोटोलाइसिस, तो मैंने आपको यहाँ पर इसका डेफिनेशन नहीं बताया ना, डेफिनेशन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको डेफिनेशन नहीं बताया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच, अब लिखना, इट इज़ अ रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर जो सिंगल रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके डिकम्पोजिशन क्या आता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी फोटोलाइसिस की ओर चलते हैं। तो फोटोलाइसिस का अभी डेफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा। फोटोलाइसिस, व्हेन decomposition is carried out in the presence of light or sunlight, एक ऐसा डिकम्पोजिशन होता है जहां पर हम डिकम्पोजिशन को लाइट या फिर सनलाइट के द्वारा तोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन। अभी हम आगे बढ़ेंगे, फोटोलाइसिस के एग्जांपल देखेंगे। जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड, अगर मैं क्या करूँ, सिल्वर क्लोराइड के अंदर, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl, जो कि क्या होता है, एक सॉलिड होता है। इसे मैंने क्या दिया, सनलाइट दिया, वो टूटेगा Ag और क्लोरीन गैस, ठीक है। ठीक, ये जो सिल्वर होता है ये कौन से रंग का होता है, ये सिल्वर है। सिल्वर हमेशा ग्रे का होता है, पता है आपको भी। ये किस में टूटेगा, देखिए AgCl जो होता है वो अगर बैलेंस किया जाए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये बैलेंस रिएक्शन है। AgCl सिल्वर क्लोराइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड, नहीं तो आप फिर बोलोगे सर ये क्या है। सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं तोड़ता हूँ वो सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा, क्लोरीन गैस में, ठीक है। एक और रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमीड, AgBr, सिल्वर ब्रोमीड, जिसे मैं सनलाइट के द्वारा अगर तोड़ता हूँ, सनलाइट के द्वारा, जो कि निकलेगा Ag+Br2, ब्रोमीड, या फिर ब्रोमीन इसे कहा जाता है, ब्रोमीन, सॉरी Br, इसे क्या कहता है, ब्रोमीन। ये सिल्वर ग्रे रंग का होता है, ग्रे, ये क्या होता है, सिल्वर ब्रोमीड होता है। और इसी रिएक्शन को, द रिएक्शन इज यूज्ड इन द, ये जो रिएक्शन है इसे यूज्ड किया जाता है कहाँ पर, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आप करते हो ना, उसी के अंदर इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, बहुत बढ़िया से। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर ए के साथ अगर बी को कंबाइन करेंगे एक सिंगल रिएक्टेंट मिलेगा जो कि ए बी होता है, जहाँ पर कुछ हीट निकलता है। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बोलूँ तो जहाँ पर ए बी एक सिंगल रिएक्टेंट जो कि टूटता है हीट के द्वारा, तो वहाँ पर ए प्लस ही होता है। तो ये क्या होता है, एक्सो होता है, एक्सोथर्मिक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडो होता है। क्यों? देखिए यहाँ पर मैंने हीट को यूज़ किया तभी मुझे ये मिला। यहाँ पर देखिए हीट क्या आ रहा है, रिलीज हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हीट अब्जॉर्ब हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।